अहमदनगर किला पूरे महाराष्ट्र राज्य में सबसे अच्छी तरह से डिजाइन किए गए किलों में से एक है और यह महाराष्ट्र में भिंगर नदी के तट पर और अहमदनगर के पास स्थित है। किले का निर्माण हुसैन निजाम शाह के संरक्षण में किया गया था। अहमदनगर किला चारों तरफ से शिविरों से घिरा हुआ है और अहमदनगर शहर के पूर्वी भाग में स्थित है। अहमदनगर सल्तनत का मुख्यालय था। दूसरे आंग्ल मराठा युद्ध के दौरान 1803 में किले पर अंग्रेजों ने हमला किया था। ब्रिटिश शासन के दौरान इसे जेल के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। आज किला इस क्षेत्र के लोकप्रिय आकर्षणों में से एक है। किला वर्तमान में भारतीय सेना के आर्मर्ड कोर के नियंत्रण में है। अहमदनगर किले का इतिहास। जोबा 1803 में अहमदनगर का किला गोल था, जिसमें 24 मीनारें, एक बड़ा द्वार और 3 छोटे बंदरगाह थे। इसमें ग्लेशियर थे, ढका हुआ रास्ता नहीं। दोनों तरफ पत्थर खुदा हुआ, लगभग 18 फीट चौड़ा, लगभग 9 फीट गहरा, दुपट्टे के सिर से केवल 6 या 7 फीट ऊपर तक पहुंचता है। 15वीं शताब्दी के अंत में 1486 में तत्कालीन बहमनी साम्राज्य को 5 भागों में विभाजित किया गया था। इससे अलग हुए निजाम शाह मलिक अहमद शाह बहिरी की मई में मृत्यु हो गई। 1469 में सिनाई नदी के तट पर भिंगर के पूर्व शहर के पास एक नया शहर बनाया गया था। इस शहर का नाम अहमदनगर के नाम पर पड़ा। IS 1494 में शहर की संरचना पूरी हो गई और अहमदनगर निजाम शाह की राजधानी बन गया। उस समय शहर की तुलना काहिरा और बगदाद के समृद्ध शहरों से की गई थी। अहमद शाह, बुरहान शाह, सुल्ताना चांद बीबी का करियर निजाम शाही में था। 1636 तक चला। मुगल बादशाह शाहजहां 1636 में अहमदनगर पर कब्जा कर लिया। IS अहमदनगर पर 1898 में पेशवाओं ने कब्जा कर लिया था। 1803 में अंग्रेजों ने अहमदनगर पर विजय प्राप्त की। अहमदनगर के पास यह भुईकोट किला हुसैन निजाम शाह द्वारा वर्ष में बनवाया गया था। निर्माण 1573 में शुरू हुआ। चांद बीबी जुलाई में किला 1600 में युद्ध में लड़ा गया था, लेकिन मुगलों ने इसे जीत लिया। IDOS 1764 में पेशवाओं ने इसे मुगलों से खरीदा था। IOS 1797 में पेशवाओं ने इसे शिंदे परिवार को सौंप दिया। अगस्त 12, 1803 में इसे जनरल वेलेस्ली ने अंग्रेजी सत्ता के लिए जीत लिया था। अहमद निजाम शाह आदिल शाही, कुतुब शाही, हैदराबाद निजाम शाही के खिलाफ बहमनी सेना के आक्रमण में बाधा डालने के लिए जिम्मेदार था। उनके अकल्पनीय साहस में जहां बहमनी सेना ने धूल को हराया, गर्भगिरी पर्वत श्रृंखला का यह दर्शनीय क्षेत्र, तब से भुईकोट के किले को प्राप्त सामरिक महत्व आज तक कायम है। 1 मील 80 गज की दूरी से घिरा यह किला एशिया के किलों में से एक है, जो चारों तरफ गहरी खाई है और यह हाईवे मिट्टी की ऊंची पहाड़ियों पर बना है, जो दुश्मन के लिए आसानी से सुलभ नहीं है। चूंकि गढ़ों पर पहाड़ियों को गाड़ना असंभव है, इसलिए किले की पैठ बढ़ गई है। यहां 22 बुर्ज हैं जो गोलाकार हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि अहमद निजाम शाह ने गढ़ों को नाम देकर अपने कार्यकर्ताओं, मुखिया, सेनापति का सम्मान किया है। किले के भीतरी भाग में 6 महल थे। उनके नाम सोन महल, मुल्काबाद, अगगन महल, मीना महल, बगदाद महल हैं। इमारत के बीच में एक मदरसा बना हुआ था। इस मदरसे में सिर्फ राजघराने के बच्चों की ही शिक्षा होती थी। दीक्षाद और हबशिखा ऐसी अन्य संरचनाएं आवश्यकतानुसार बनाई गईं। छोटा सा गांव किले की दीवार से घिरा हुआ था। जलापूर्ति की सुविधा के लिए 4 बड़े कुओं को पचाया गया है। उनका नाम गंगा, यमुना, फिशबाई, शंकरबाई था। अब इन कुओं और महलों का कोई वजूद नहीं है। कोटबाग, निजाम और आसपास के अन्य पर्यटक आकर्षणों के निर्माण के कारण इस शहर का निर्माण यहां हुआ था। उन दिनों इस शहर की तुलना बगदाद और काहिरा जैसे खूबसूरत शहरों से की जाती थी। निजाम शाही, मुगलई, पेशवाई, ब्रिटिश और ऐसी कई जातियों जैसे अनुभवों ने इस किले का आनंद लिया है। इस किले के निर्माण में परिवर्तन हुआ था, जैसा कि किले के शासनकाल में था। इस किले में निजाम रहते थे। मुगलों ने किले के सामरिक उपयोग का इस्तेमाल किया। अंग्रेजों ने इस किले को जेल और गोला बारूद निर्माण केंद्र के रूप में इस्तेमाल किया। कोटबाग निजाम ने इतिहास से कई कड़वी मीठी यादें समेटी हैं। किले के बाद से मुस्लिम समुदाय के तत्कालीन विदेशियों ने बड़े पैमाने पर नरसंहार का अनुभव किया। इतने सारे कालीन वाले कालीन यहां शुरू हो गए हैं।
अक्सर भाई बहन का ड्रामा हुआ करता था। इस किले में अक्सर साहसी घटनाओं का अनुभव होता है। कई बार किले की घेराबंदी की गई। जहां शिल ने सुल्ताना चंद के गुण का अनुभव किया है, वहीं स्टोन क्रैशर चंद की भीषण हत्या का गवाह था। जहां मुगल किले की घेराबंदी करने के लिए पूरे खोज अभियान की तलाशी लेते थे, वहीं पेशवाओं ने बिना गोलियों के किले पर कब्जा कर लिया और किले पर कब्जा कर लिया। किले के लिए कई लोगों ने अपनी जान गंवाई। हिंदवी स्वराज के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज इसी किले से प्रेरित थे। वे इस किले के सामरिक महत्व के बारे में जानते थे। शिवाजी महाराज को हमेशा लगता था कि यह किला उनके नियंत्रण में होना चाहिए, क्योंकि वह अपने पूर्वजों का कार्यस्थल था। महाराज की सेना ने इस प्रांत पर 3 बार अधिकार किया। इससे यहां सबटाइल का अंदाजा हो जाता है। मुगल सेनापति मुफ्फत खान सारी संपत्ति किले में ले आया और सेना के हाथ में ज्यादा कुछ नहीं था। शिवाजी महाराज की यह इच्छा किला जीती अधूरी थी। 1600 में पहली बार सुल्ताना चंद की हत्या के बाद किले पर मुगलों ने कब्जा कर लिया था। इसके बाद मुगल नेता सरदार कविजंग को व्यक्तिगत जॉगिंग की गई और बिना किसी रक्तपात के मुस्लिम शक्ति दिखाते हुए पेशवाओं के शासन में छत्रपति शिवाजी महाराज के सपने को पूरा किया। बाद में अंग्रेजों ने पेशवा से किले पर कब्जा कर लिया। किले में शामिल होने से पहले ब्रिटिश सेना के जनरल आर्थर वेल्सली कालकोठरी के पास इमली के पेड़ के नीचे बैठ गए। उनकी याद में इस जगह पर 4 मोर्टार रखे गए हैं।